टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा ऑफ रहेगा। मक्खन मलाई पालक गोश्त देगी स्टाइल शादियों वाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पालक गोश्त बनाना सिखाऊंगा आपको देगी स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह का मैंने एक कुकर ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो गोश्त। ये हड्डी के साथ है, अगर आप चाहें तो बोनलेस में भी बना सकते हैं। 3 मीडियम साइज के लाल टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को और प्याज को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। एक प्याज हम शामिल कर देंगे इस तरीके रफली कट करके मीडियम साइज का। चलें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे, बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे। और 10 से 12 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें ना शामिल करेंगे 2 कप पानी। 1 ये 2। चले, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चलें, मिक्स कर दिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऊपर से हम कवर लगा देंगे। चलें, ऊपर वेट लगा देंगे। जब वेट इसका स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम इसको 15 मिनट तक कुक करेंगे बीफ को। और 3 मिनट के बाद इसकी विसल ऑन होगी। टोटल टाइम जो है वो 18 से 20 मिनट लगेंगे। तो जितनी देर में हमारा बीफ गल रहा है, दूसरी साइड पे मैंने जो पानी ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे पालक। ये हाफ केजी है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो पालक को ना हमने बॉयल करना है। चलें, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप कटी हुई मेथी। मेथी नहीं शामिल करने, मेथी शामिल करनी। इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अच्छा, चिकन की अगर रेसिपी आपने देखनी है तो उसका मैं जो लिंक है वो आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप चिकन पालक किस तरीके से बनाई जाती है उसका थोड़ा सा ना अलग प्रोसेस है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पालक को भी मैं बॉयल कर लूँ और बीफ भी हमारा गल जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पालक को ना मैंने तकरीबन 3 बॉयल दिलवा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में। ये सारा पानी हम निकाल देंगे क्योंकि हमें ये पानी नहीं चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसका कलर ब्लैक ना हो इसलिए हम इसके ऊपर ठंडा पानी अप्लाई कर देंगे। जब ठंडा पानी इसके ऊपर लगाएंगे ना इस तरीके, तो इसका जो कलर है ना वो ब्लैक नहीं होगा, इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहेगा। चलेंगे, पानी सारा निकाल के जब ये पानी सारा निकल जाएगा फिर हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलें जी, पालक का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, ब्लेंडर जग में भी, मिक्सी जार में भी, जो आपको अवेलेबल हो आपके पास उसमें आप इसको ग्राइंड कर लें। बगैर पानी के ग्राइंड करना, पानी नहीं इसमें शामिल करना। चलें, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, पेस्ट रेडी हो चुकी है। और अब हम ले लेंगे एक इस तरह का पैन और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल।
चलें जी, फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे पालक की पेस्ट। तो पालक की पेस्ट के अंदर जितना भी मिक्सचर है ना, पानी है, वो हमने खुश करना है पहले। थोड़ा सा गंगाल भी इसमें शामिल कर देंगे, जग वाला। चलें, साथ में ये भी पकता रहेगा। इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे, बिल्कुल स्लो आंच। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। कवर करके हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि इसका जो मिक्सचर है पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो दूसरी साइड से जो हमारा बीफ है उसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है कुकर का, और इसका जो प्रेशर है वो हम सारा निकाल देंगे। तो चलें जी, प्रेशर सारा मैंने निकाल दिया कुकर का। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बीफ ये हमारा अच्छी तरह गल चुका है। चलें, फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। ये जो पानी खड़ा है ना, वो हमने हल्का सा खुश्क करना है। तो फ्लेम को हाई करके मैं पानी खुश्क कर लूँ हल्का सा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, हाई फ्लेम करके पानी को मैंने तकरीबन खुश्क कर लिया है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें अभी तक हमने घी या ऑयल नहीं शामिल किया। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल। चलें, और इन मिसालों की और बीफ की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी पालक है वो भी तकरीबन पक चुकी है, और इसको कवर करके आपने पकाना, नहीं तो सारी ये बाहर निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप दूध, और इसको मिक्स कर देंगे। चलें, फिर से हम कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको 4 से 5 मिनट और पका लेंगे ताकि ये दूध का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, और इसकी बीफ की भी मैं भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मैं भूल गया था, ये 3 हरी मिर्च है चॉप की, ये शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक की पेस्ट। चलें, इन सारी चीज़ों की मैं भुनाई कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ की अच्छी तरह मिसालों के साथ भुनाई कर ली है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, अब हम इसमें 1/2 कप शामिल कर देंगे दही, करीम, दूध या दही, जो चीज़ भी आप इसमें डाल रहे हैं ना, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताकि ये दही हमारी या क्रीम दूध फटे ना। लो फ्लेम पे मैं दही का पानी खुश्क होने तक पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, गोश्त के अंदर दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह 3 से 4 मिनट पका लिया है। दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, और ये जो पालक का है ये ऑफ कर देंगे फ्लेम, और ये पैन उठाएंगे और इसमें शामिल कर देंगे बीफ में। माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त पालक हमारी बन चुकी माशाल्लाह। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको कवर कर देंगे ऊपर से, क्योंकि इसकी छींटें आएंगी। तो कवर करके हम 6 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। चलें, ऊपर से कवर कर देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट में इसको कुक कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, पालक गोश्त को मैंने कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
कवर हटाएंगे और कवर को साफ कर लेंगे इस तरीके से स्पैचुले से। चलें, पालक और गोश्त अच्छी तरह हमारे पक चुके हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये पहले नहीं शामिल करना, और 100 ml के करीब टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम हमारा ऑफ रहेगा। मिक्स करके फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो चलें जी, क्रीम को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दम वाला कर देंगे, बिल्कुल लो आपने रखना फ्लेम को, और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि जो क्रीम शामिल की है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 3 से 4 मिनट कवर करके पका लिया इसको। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, और ज़बरदस्त मक्खन मलाई पालक गोश्त देगी स्टाइल शादियों वाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़े का टेस्टी बनता है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शादियों वाला देगी स्टाइल पालक गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए मलाई की तरह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें, ये देखें। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, शादियों वाला देगी स्टाइल पालक गोश्त। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। शादियों वाला देगी स्टाइल पालक गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।